हैव एक मल्टीपर्पस ऑक्सिलरी वर्ब है। आप चाहें तो इसका यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से कर लीजिए, आप चाहें तो इसका यूज़ एक मेन वर्ब की तरह से कर लीजिए, यानी बहुत जगह पर यह फिट हो जाता है। आप इसको परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम टेंस के अलावा और किन किन जगहों पर किस किस अर्थ में हैव का यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस मकान में 10 कमरे हैं, मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था, पिछले साल मैंने अपने मकान की मरम्मत कराई, वह एक अध्यापक रहा है, मैं कई बार दिल्ली गया हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, मुझे उसके पार्टी में मिलने की उम्मीद थी। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैव के इस्तेमाल से बोले जाते हैं। तो आपको हैव को अच्छी तरह समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पोकन में इसका बहुत ही यूज़ होता है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले तो आप हैव को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये हैव जो है यह बेस फॉर्म है, राइट? और इसके जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं वो होता है हैज़ और हैड, हैविंग भी होता है। ओके, तो हैज़ जो है, हैज़ और हैव ये दोनों प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, आई और यू के साथ भी हैव आता है, राइट? इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों हैड होता है, और इसका यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ करते हैं। तो आइए पहला यूज़ देखते हैं हम हैव का। हैव का यूज़ हम रिलेशनशिप बताने के लिए करते हैं। हम ये बताने के लिए करते हैं कि हमारे कितने भाई हैं या फिर कितनी बहनें हैं, हमारे कितने मित्र हैं, इस तरह की चीज़ अगर बतानी हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या फिर हैड। प्रेजेंट टाइम में हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और पास्ट टाइम के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद से हम नाउन यूज़ करते हैं, राइट? जैसे उसकी 2 बहनें हैं, मीन्स he has 2 sisters, he has 2 sisters। या फिर उसका एक लड़का और एक लड़की है, मीन्स he has a son and a daughter, he has a son and a daughter। ओके, ठीक इसी तरह से मेरे बहुत मित्र नहीं हैं, मीन्स आई हैवंट मैनी फ्रेंड्स, आई हैवंट मैनी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप बताते हैं कि कितने मित्र हैं, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, राइट? या फिर एक पिता के कितने पुत्र हैं। तो इनके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे, पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे, राइट? सेकेंड यूज़ है, अगर किसी चीज़, कोई चीज़ है, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, अगर उसके पार्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चीज़ में इसके ये पार्ट्स हैं, जैसे हमें ये बताना हो कि इस मकान में 4 कमरे हैं, या फिर आदमी के 2 आँखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, राइट? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी हम किसी वस्तु के, किसी सजीव या फिर निर्जीव वस्तु के अवयवों के बारे में बता रहे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो इसकी चर्चा करने के लिए, इसको बताने के लिए हम हैव, हैज़ या फिर हैड का यूज़ करते हैं। जैसे इस मकान में 5 कमरे हैं, मीन्स दिस हाउस हैज़ 5 रूम्स, दिस हाउस हैज़ 5 रूम्स। ओके, या फिर हमें ये बताना हो कि उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं, मीन्स ही हैज़ 6 फिंगर्स इन हिज राइट हैंड, ही हैज़ 6 फिंगर्स इन हिज राइट हैंड। तो कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी वस्तु के कंपोनेंट्स के बारे में बताना हो, राइट? उसके अंगों के बारे में बताना हो, उसके पार्ट्स के बारे में बताना हो, राइट? तीसरा यूज़ देखते हैं। तीसरा यूज़ ये है कि अगर हम कोई चीज़ करने के लिए बाध्य होते हैं, राइट? कोई चीज़ अनिवार्य रूप से किया जाना है, तो इस चीज़ को भी बताने के लिए हम हैज़, हैव या फिर हैड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैव मतलब हैज़, हैव, हैड, ओके, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, प्रेजेंट हुआ तो हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, पास्ट हुआ तो हैड यूज़ करेंगे, और फ्यूचर हो गया तो विल हैव यूज़ करते हैं, सिर्फ विल हैव। ओके, जैसे मुझे अपना मकान बेचना पड़ा, राइट? तो कोई मजबूरी रही होगी, राइट? मीन्स कॉम्पेल हुआ, मैं कॉम्पेल्ड हुआ, मजबूर हुआ, यह बाध्यता थी मेरी कि मैं अपना मकान बेच दूँ, तो मुझे अपना मकान बेचना पड़ा।
मीन्स आई हैड टू सेल माई हाउस, आई हैड टू सेल माई हाउस। अब देखिए आई हमने इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड आया, चूंकि पास्ट का है तो हैड यूज़ करेंगे, और उसके बाद से इन्फिनिटिव जो वर्क होगा वह इन्फिनिटिव के फॉर्म में रहेगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो काम कौन सा हुआ, बेचने का, तो टू सेल, वर्ब के ठीक पहले हम टू यूज़ कर देंगे और ऑब्जेक्ट उसके बाद। आई हैड टू सेल माई हाउस। ओके, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखिए उठाना पड़ेगा या फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का हो गया तो फिर हम विल हैव यूज़ करेंगे और उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे। जैसे इसको देखिए, यू विल हैव टू सफ़र लॉस, यू विल हैव टू सफ़र लॉस, यानी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सफ़र लॉस मीन्स होता है नुकसान, नुकसान उठाना। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, राइट, यानी यह बाध्यता है तुम्हारी, तुम मजबूर हो कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, फ्यूचर है, राइट। तो फ्यूचर है तो विल हैव का यूज़ करेंगे, यू विल हैव टू ओबे मी, तो बात मानने का होता है टू ओबे, इसको हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में रख दिया, यानी टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल हैव टू ओबे मी, राइट। तो इस तरह से यह बाध्यता बताता है, यह अनिवार्यता बताता है। ओके, इसका अगला यूज़ है कि जब हम कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, राइट। अब इस स्थिति में जैसे हम ये कहते हैं कि मुझे अपना मकान रंगना है, यानी यह काम मैं खुद करूँगा, लेकिन अगर मुझे वहीं पे कहना पड़े कि मुझे अपना मकान रंगवाना है, या फिर मैंने अपना मकान रंगवाया, यानी काम मैंने खुद नहीं किया, काम किसी दूसरे से कराया, तो इस स्थिति में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम जानेंगे कि हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम करवाएगा, उसके बाद हैव यूज़ करते हैं, हैव के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिस वस्तु पे काम होगा। जैसे मकान रंगवाने का काम होगा तो रंगवाया जाएगा, क्या चीज़ रंगवाया जाएगा, तो मकान रंगवाया जाएगा, मकान ऑब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो काम होगा उसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद से अदर वर्ड्स होते हैं, राइट। तो इस कंडीशन में इस हैव को हम कॉजेटिव वर्ब कहेंगे। वैसे सिंपली 5 कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है। मैंने इस डिटेल में ये वीडियो इस पर बना रखा है, उस वीडियो को इस लिंक से जाके आप देख सकते हैं। इस आई बटन को क्लिक करेंगे, आपको सीधा उस वीडियो पर ले जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल लीजिए, मैंने तुम्हारी किताब भिजवा दी, राइट। अब देखिए कि मैं नहीं ले गया, मैंने दूसरे से भिजवाया, मैंने काम खुद नहीं किया बल्कि किसी दूसरे से करवाया, राइट। तो मैंने भिजवाया, यह तो सब्जेक्ट हो गया, राइट। क्या चीज़ भिजवाई, तो किताब भिजवाई, यह ऑब्जेक्ट हुआ। काम कौन सा हुआ, भिजवाने का काम हुआ, सेंड होता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आई हैड योर बुक सेंट, आई हैड योर बुक सेंट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया स्ट्रक्चर के मुताबिक, और उसके बाद हमने हैड रखा, और हैड के बाद ऑब्जेक्ट आया, क्या चीज़ भिजवाया, तो तुम्हारी किताब योर बुक, और जो काम हुआ उसको हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे। भिजवाना मीन्स सेंड, भेजना वास्तव में रखेंगे, तो सेंड, अब इसका थर्ड फॉर्म सेंट हो गया, मीन्स आई हैड योर बुक सेंट। ठीक इसी तरह से मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा, राइट। मैं सज़ा नहीं दूंगा, किसी और से तुम्हें दिलवाऊंगा, राइट। तो अब देखिए आई विल हैव यू पनिश्ड, आई विल हैव यू पनिश्ड। तो दिलवाऊंगा चूंकि फ्यूचर है तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे, राइट। हैव तो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव यूज़ करेंगे, और विल हैव के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो किसको सज़ा दिलवाएगा, तो तुम्हें, यानी यू, और उसके बाद से जो काम होगा उसकी थर्ड फॉर्म सज़ा देना, पनिश, पनिश्ड, मीन्स आई विल हैव यू पनिश्ड। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने किसी और से अपनी थीसिस लिखवाई, काम खुद नहीं किया, दूसरे से करवाया, मीन्स ही हैड हिज थीसिस रिटन बाय समवन एल्स, राइट। अब देखिए कि पिछले स्ट्रक्चर पे ही रखा गया है, कहीं कोई इधर उधर नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हैं। ओके, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप दिल्ली गए हो, तो आप कहेंगे हाँ मैं तो दिल्ली कई बार गया हूँ। तो कई बार गया हूँ अपनी आपके कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ गए हैं और फिर लौट आया हैं, राइट। तो अब इस चीज़ को भी बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, हैव बीन का यूज़ करते हैं, और हैव बीन का यूज़ करेंगे तो उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद से प्लेस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप घूम कर चले आए हैं, राइट।
एग्जाम्पल देखिए कि मैं कई बार गया। इट मीन्स आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स, आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स। वह हाल ही में अपने गांव होकर आई है। तो अब देखिए जी, हिंदी में जो इसके फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सेंस आपको सिर्फ सेंस समझना है, राइट। तो हाल ही में गांव होकर आई है मीन्स गांव गई और फिर लौट कर चली आई, राइट। तो यही सेंस तो हम हैव से ले रहे हैं, यही सेंस तो हैव दे रहा है, जैसा कि आपने पिछले सेंटेंस में देखा, राइट। तो इसके लिए भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। शी हैज बीन टू हर विलेज रिसेंटली, शी हैज बीन टू हर विलेज रिसेंटली मीन्स हैज बीन और उसके बाद से टू और उसके बाद से प्लेस यूज करिए। नेक्स्ट यूज देखते हैं। एक अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, एक्चुअली हैड का यूज करते हैं। इस हैड का यूज हम एक्सपेक्टेड के साथ करते हैं, होप्ड के साथ करते हैं, विस्ड के साथ करते हैं या फिर वांटेड के साथ करते हैं। यानी एक ऐसी इच्छा आपकी जो पूरी ना हो सकी, पूरी नहीं हो पाई, यह उस स्थिति को बताता है। अब सपोज करिए कि आपको पता चला कि आपका जो फ्रेंड है वह किसी पार्टी में आया हुआ है, राइट। वो एक्चुअली फ्रेंड नहीं है, कोई व्यक्ति है जो कि पार्टी में आया हुआ है, आप उससे मिलना चाहते थे, आपको पता चला और भागे भागे गए आप। तब तक आपको पता ये चला कि वह थोड़ी देर पहले निकल गया, राइट। यानी इच्छा जो थी आपकी अधूरी रह गई। अब इस चीज़ को बताना हो कि मैं उससे मिलना चाहता था, मुझे उससे मिलने की उम्मीद थी और इसीलिए आया था, लेकिन वो तो पहले ही चला गया। अब इस चीज़ को प्रदर्शित करना हो, आपकी इच्छा अधूरी रह गई, इस अधूरेपन को शो करना हो तो हैड यूज़ करते हैं और हैड के बाद इस तरह के वर्ब्स होते हैं, एक्सपेक्टेड, होप्ड, विस्ड या फिर वांटेड। अब देखिए इन सब का ये सारे इच्छा रखने वाले अर्थ दे रहे हैं, ये जो वर्ब्स अभी मैंने बताए हैं। जैसे मुझे उसे मिलने की उम्मीद थी, पार्टी में भागे भागे गए, उम्मीद तो थी इस बात की लेकिन वो उम्मीद आपकी पूरी ना हुई। तो इसको हम इस एक्सप्रेशन से शो करते हैं, आई हैड होप टू सी हर, आई हैड होप टू सी हर, यानी मुझे उससे मिलने की उम्मीद थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई, राइट। मैं उससे एक बार बात करना चाहता था, राइट। तो मिल जाती तो मैं बात कर लेता, यह भी इच्छा अधूरी रह गई। मीन्स आई हैड वॉन्टेड टू टॉक टू हर वंस, आई हैड वॉन्टेड टू टॉक टू हर वंस। तो अधूरा, राइट, अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, हैड और ये वर्ब्स, राइट। नेक्स्ट यूज देखते हैं कि हैव का जो अर्थ होता है वो होता है लेना, खाना, पीना या फिर अनुभव करना, यह भी होता है। ऐसे सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस को देखिए, मैंने डिनर खा लिया है, खाने के लिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने डिनर खा लिया है, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हैव होता है और जो मेन वर्ब आती है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ कर देते हैं, यूज़ करिए। तो ये हो जाएगा आई हैव ईटन माई डिनर, आई हैव ईटन माई डिनर। अब देखिए अभी जो हम हैव पढ़ रहे हैं वो वाला हैव नहीं है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला हैव है, राइट। हम यहाँ पर हैव को मेन वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे, राइट। और एक और सेंटेंस लीजिए कि मैंने वहाँ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिया था, पिया था यानी पास्ट परफेक्ट है, तो पीने के लिए भी हम हैव का यूज़ करेंगे, राइट। अभी करेंगे, अभी हम ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आई हैड ड्रंक ओनली कोल्ड ड्रिंक देयर, आई हैड ड्रंक ओनली कोल्ड ड्रिंक देयर, यानी केवल मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिया था, राइट। तो अभी मैंने बताया कि हैव का मतलब टेक भी होता है, खाना पीना, लेना या फिर अनुभव करना भी होता है। अब आप क्या करिए कि जहाँ पर आपने ईट यूज़ किया है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए हैव से। तो ईटन यूज़ किया है यानी थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, तो हैव का भी आप थर्ड फॉर्म यानी हैड यूज़ कर दीजिए। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो ये हो गया आई हैव हैड माई डिनर, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए कि आई हैव यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से एक बार आ गया और दूसरी बार मेन वर्ब की तरह से आ गया। तो आपको बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जहाँ पर हैव आता है फिर हैड आता है, राइट। और ऐसा भी होता है कि दो बार लगातार हैड आता हुआ मिल जाता है, जैसे इसमें यहाँ पर आप रिप्लेस करिए आई हैड ड्रंक ओनली कोल्ड ड्रिंक देयर, यानी केवल मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ही पिया था। अब यहाँ पे ड्रंक की जगह पे ड्रंक थर्ड फॉर्म है ड्रिंक का, तो आप हैव का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दीजिए पीने के लिए। तो ये हो जाएगा आई हैड ओनली कोल्ड ड्रिंक देयर, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार दो बार हैड आ गया, तो एक बार ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे और एक बार मेन वर्ब के तौर पे,
राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।